हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। ये जो हमारी सीरीज़ है, ये 35 क्वेश्चन जो हम करंट अफेयर के अटेम्प्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और जिन्हें हम फुल डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को अंत तक देखें, क्योंकि मैं काफ़ी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। नवंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो आप याद रखें, ये तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट कहाँ पर दिया जाएगा। तो आप याद रखें, मैड्रिड स्पेन में दिया जाएगा जो पोचमपल्ली है। तो आप याद रखें, पोचमपल्ली के बारे में इसे रेशम शहर के रूप में जाना जाता है, और जो पोचमपल्ली थे इसे 2004 में जीआई टैग दिया गया। बात कर लेते हैं जीआई टैग देना ये शुरुआत कब हुई। तो आप याद रखें 1999 में दिया गया सबसे पहले। और कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? तो आप याद रखें 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में। जो पोचमपल्ली शहर है ये तेलंगाना के अंदर है, और यहाँ पर जो नेशनल पार्क है, कामू ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हिरनी वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो तेलंगाना के अंदर है। बात कर लेते हैं जीआई टैग अभी तक तेलंगाना में किस किस को दिया गया है। तो आप याद रखें, पोचमपल्ली एक, निर्मल टॉयज़ एंड क्राफ्ट, गढ़वाल साड़ी और हैदराबाद हेलिम, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस राज्य ने नवंबर 2021 में राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद की घोषणा की है? तो आप याद रखें, ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जिसने राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद की घोषणा की है। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो केसर ए हिंद, इसका क्या मतलब होता है? तो आप याद रखें, भारत के सम्राट। और जो तितली पर प्रजातियों का जो वन्यजीव अधिनियम है, ये कब आया? तो आप याद रखें 1972 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के आदिवासी जिले डांग को नवंबर 2021 में 100% जैविक कृषि जिला घोषित किया गया था? तो आप याद रखें, ये जिला है गुजरात। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो आप याद रखें, यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है, वंसदा, कृष्ण मृग, गिरवन और समुद्री, इस प्रकार आप याद रखें। केवल शॉर्ट फॉर्म में आप जितना याद रखेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। यहाँ पर जो बांध है, सरदार सरोवर है जो कि नर्मदा नदी पर है, उकाई बांध है जो कि ताप्ती नदी पर है, और दांतीवाड़ा बांध है जो है बनास नदी पर। यहाँ पर जो जीआई टैग जो दिया गया है वर्तमान में, कच्छ, कढ़ाई और पाटन पटोला, इन्हें जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय आभासी लॉन्च किया है? तो आप याद रखिए, ये तमिलनाडु में किया है। अब हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु से संबंधित अन्य फैक्ट। तो आप याद रखें, यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी है, मनार की खाड़ी है, इंदिरा गांधी है, मधुमलाई और मुकुर्ती, इन्हें आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने नवंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आप याद रखें, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने किया है, जरूर याद रखें। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आप याद रखें, नोएडा में किया है। अब इससे संबंधित हम देख लेते हैं अन्य फैक्ट। तो आप याद रखें, जो वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर है, इसका जो कार्य है, आसपास की जो प्रदूषित हवाओं को साफ करेगा और शुद्ध जो हवा है उसे छोड़ेगा। और इसका जो निर्माण किया है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल और नोएडा प्राधिकरण, इन दोनों के द्वारा इसका निर्माण किया है। बात कर लेते हैं जो यूपी से संबंधित हम अन्य फैक्ट है, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य फैक्ट है। आप याद रखें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप याद रखें, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर एक बांध है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रियंद नदी पर है, ये भी आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 15 नवंबर 2021 को अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया।
भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो आप याद रखें ये 1981 में शुरू हुआ। अब इससे संबंधित हम अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जो 41वां अभियान है, इसके तहत 2 कार्यक्रम में, जो पहला कार्यक्रम में भारतीय स्टेशन पर अम्बरी आइस का भूवैज्ञानिक अन्वेषण किया जाएगा, और जो दूसरा कार्यक्रम में टोई सर्वेक्षण और मैत्री के पास 500 मीटर आइस कोर की ड्रिलिंग के लिए ये जो दूसरा कार्यक्रम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेशनल सेंटर फॉर एंड ओशन रिसर्च, इसके बारे में। तो आप याद रखें ये कहाँ पर है? गोवा में है, और ये पूरे भारतीय अंटार्कटिका जो कार्यक्रम है इसका प्रबंधन करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन है जो हमारे हैं, जिसका नाम है, पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। इनके सामने इनकी डेट है कब लगाई गई, और जो वर्तमान में चालू है वो आप याद रखें मैत्री और भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाया? तो आप याद रखें ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जिसने पक्के घोषणा को अपनाया। और यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है नमदपा है, पक्के और कमललांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने 2 सप्ताह पहले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की? तो आप याद रखें ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसके द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की दूसरे चरण की शुरुआत की, और इसका जो उद्देश्य है शहर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, अनुसंधान और विश्लेषण विंग के सचिव के कार्यकाल को कितने वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो आप याद रखें ये 2 वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में किस जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा किया है? तो आप याद रखें ये जिला है सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में जारी वैश्विक नियामकों द्वारा शीर्ष ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक बन गया? तो आप याद रखें ये बैंक है JP मॉर्गन चेस। ये 2019 में भी जो सबसे व्यस्तम बैंकों में जो महत्वपूर्ण बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की? तो आप याद रखें ये जम्मू कश्मीर में की, और किनके द्वारा? तो आप याद रखें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने DSCI साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज अवार्ड 2021 जीता? तो आप याद रखें ये कंपनी है सिक्योरली शेयर, इसके द्वारा जीता गया। और जो DSCI इसका क्या मतलब होता है? तो आप याद रखें भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23-24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? तो आप याद रखें इसका नाम है कॉर्पेट। और कितने नंबर का था? तो आप याद रखें 37वें नंबर का, और भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, और भारत की तरफ से यहाँ पर INS खंजर शामिल हुई। अब हम बात कर लेते हैं जो सिम्बेक्स है ये किन किन के बीच में होता है? तो आप याद रखें भारत और सिंगापुर के बीच में। इंदर है ये जो भारत और रसिया के बीच में, और जो गरुड़ शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। तो आप याद रखें कॉर्पेट और गरुड़ शक्ति दोनों ही भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो अभ्यास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिवसीय आधार 2.0 कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आप याद रखें जो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री भी है अभी, इनके द्वारा जो आधार 2 कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। और ये आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आप याद रखें दिल्ली में हुआ, और इसका जो उद्देश्य है डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो आप याद रखें जो नवंबर 2021 में भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की जो 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक ये की गई नई दिल्ली में। कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में की गई। और
इसमें जो भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के व्यापार जो प्रतिनिधि है कैथरीन थाई, इन दोनों के बीच में ये बैठक हुई। और कितने नंबर की हुई तो आप याद रखें 12 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर वर्ष पूरे देश में कब मनाई जाती है? तो आप याद रखें ये 19 नवंबर को मनाई जाती है झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई जयंती। और ये कितने नंबर की थी अब की बार? तो आप याद रखें 193वीं जयंती मनाई गई। और इनका जन्म कब हुआ? तो आप याद रखें 19 नवंबर 1828 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस 2021 का विषय वस्तु क्या है? तो आप याद रखें जो इसका विषय वस्तु है वैल्यूइंग टॉयलेट्स। और ये कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके बारे में हम अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जो विश्व शौचालय संगठन है WTO, ये एक गैर सरकारी संगठन है। और जो इसकी स्थापना हुई, इसकी शुरुआत हुई 19 नवंबर 2001 से। मुख्यालय सिंगापुर से इसकी जो शुरुआत हुई थी। और किनके द्वारा मनाना शुरू किया? तो आप याद रखें सबसे पहले जो जैक्सिन, इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें ये हर वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो 2021 से 23 तक इसकी जो थीम है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो आप याद रखें जो एमी पुरस्कार है ये टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता डेविड टेनेंट ने। किसने जीता? तो आप याद रखें डेविड टेनेंट ने जीता। अब इससे संबंधित हम अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला में जीता जो इजराइल का तेहरान कार्यक्रम है इसने। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का डेविड टेनेंट ने देश के लिए जीता। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में ये जीता हेले स्क्वायर ने एडल्ट मैट्रियकल के लिए जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आप याद रखें ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं गुरु तेग बहादुर से संबंधित। तो आप याद रखें जो इनकी हत्या 24 नवंबर 1675 में गुरु जो तेग बहादुर दिल्ली में औरंगजेब के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई। क्यों की गई? तो आप याद रखें धार्मिक उत्पीड़न की नीति का इन्होंने विरोध किया। और ये सिखों के 9वें गुरु है। 10वें गुरु कौन है? तो आप याद रखें गुरु गोबिंद सिंह। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं पवित्र शहर आनंदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की। और जो अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का जो आयोजन कराती है जिसे अखिल भारतीय गुरु तेग बहादुर गोल्ड कप का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया है? तो आप याद रखें शेख सबा अल खालिद को जो कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। और जो राजधानी कुवैत की कुवैत सिटी है और मुद्रा है कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश बिटकॉइन स्मृति बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? तो आप याद रखें ये शहर है अल सल्वाडोर। और इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर है। और जो कि बिटकॉइन स्मृति बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस एंड टूर्बो ने किस राज्य के साथ राज्य में डेटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया है? तो आप याद रखें ये तमिलनाडु राज्य के साथ किया है। और जो तमिलनाडु राज्य का जो महोत्सव है ये पोंगल है। और इसके दौरान अब की बार जो तिरुवेलुर दिवस मनाया गया। और जो तिरुवेलुर एक तमिल कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी है। ये नीति कब तक लागू रहेगी? तो आप याद रखें ये नीति मार्च 2026 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में लीजेंड्स क्रिकेट लीग के उद्घाटन सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आप याद रखें ये ओमान देश के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के रूप में निम्नलिखित में से किस ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की है? तो आप याद रखें यह भारत गौरव इस ट्रेन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन समुद्री सुरक्षा सहयोग सम्मेलन 2021 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो आप याद रखें ये कोलकाता में किया गया है। और यहाँ पर जो आयोजन करता थे भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात कर लेते हैं
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ES सम्मेलन, इसकी स्थापना 14 दिसंबर 2005 में हुई और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर में और सदस्य देश है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में नीति आयोग ने SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 का उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से किसने शहरी क्षेत्र की श्रेणी में SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो आप याद रखें ये किया शिमला ने, और सेकंड पर रहा चंडीगढ़, और जो लास्ट में रहा तो आप याद रखें ये रहे मेरठ और धनबाद, दोनों शहर रहे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए कितने इम्पोर्टेंट थे और आपको किस प्रकार लगे।